वेलकम बैक। इन फोकस है ज़मीर अकरम साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार। ब्रिगेडियर साहब, वो क्या नेक्स्ट अमल होगा, इसलिए क्योंकि इसके हवाले से इजराइल भी बहुत कुछ उसकी भी ख्वाहिश रही है और अमेरिका भी इस नहज पे आ चुका है, लेकिन क्या आपने देखा कि जो रजीम चेंजेस की गई दीगर ममालिक में जहाँ पर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई, उनके हाल देख लें, क्या ईरान में रजीम चेंज इतना आसान होगा? जस्ट कम टू दैट, मुझे अगर टाइम दे मैं पहले बात करूंगी जो पाकिस्तान की नॉमिनेशन की। दिस वाज इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आई थिंक रशिया, चाइना और इवन ईरान की सपोर्ट, ईरान नेवर वांटेड वॉर विद अमेरिका। दूसरा, मैं सिर्फ एक बड़ा सवाल रखता हूँ जो टाइम में पाकिस्तान से बड़ा ब्लेम किया जाता है कि शायद वी आर द ओनली वन। पाकिस्तान भारत का जो क्लैश था, क्या वो अक़बा बदर की लड़ाई नहीं थी? हु वाज विद अस? क्या ईरान खुल के सामने आया था? नो, दे वर न्यूट्रल। तो हमारा स्टांस बड़ा डिफरेंट। आई थिंक देयर वर टू कंट्रीज जो आई थिंक कल भी आर्मी चीफ भी आए हुए थे यहाँ पे, और विद द फॉरेन मिनिस्टर जो तैयब अर्दगान ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ। दो मुल्क एक्चुअली आए हैं वेस्ट एशिया से और स्कॉपिश से, दैट इज अज़रबैजान एंड टर्की, और ये फिर पता चलता है टेस्टिंग टाइम पे। बाकी देखें, ईरान हमारे ब्रदर्स हैं, हमने अपनी पूरा साथ दिया, और दे वर न्यूट्रल, वो तो दोनों को समझा रहे थे। तो वहाँ पे अक़बा बदर की लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक देयर आर सर्टेन अंडर करंट्स जिन पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। लेट्स से कि जी ये स्टेट क्राफ्ट इज नॉट स्ट्रीट फाइट कि जी फलाने ने साढ़े मुंडे को फैंटी लाई तो तुसी आ जाओ। दिस इज नॉट लाइक दैट। दूसरा, आई थिंक देयर वाज एन उम्मीद थी कि शायद जो है ट्रम्प जो है नोबेल प्राइज वाला जो नॉमिनेशन है इससे प्रेशर में भी आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि उनकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टेड बाय द यूएस डीप स्टेट, ट्रांस अटलांटिक डीप स्टेट। अभी जर्मनी उसको लीड कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पे इतनी एफर्ट की ट्रम्प ने, जेन्युइन एफर्ट की। इस्तांबुल में याद है कॉन्फ्रेंस यहाँ पे वी वर हियर, और एक रात पहले उन्होंने अटैक करा दिया डीप इनसाइड रशिया बाय मोसाद एंड सीआईए। तो आप खुद बताएं कि हु इज बेसिकली, क्या ट्रम्प इज सो पावरफुल? नो। तो इसमें आई थिंक इट वाज ज़ायनिस्ट लॉबी प्लस यूएस एस्टैब्लिश जिसने पुश किया है। बाकी अभी आते हैं कि लेट्स सी थिंक यहाँ से अभी आगे कैसे चलती हैं। आई थिंक जो बेसिकली वी आर एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 जो है रीजन में। अरब रियासतों की अपनी आप कह लें फीलिंग हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज ग्लोबल साउथ हो या अरब स्ट्रीट और सोशल मीडिया इज नॉट ह्यूज आई वुड से ओपिनियन शेपर। उसमें ईरान को सपोर्ट किया है, इवन अफ्रीका से और ऑल अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड, बिकॉज स्टैंडिंग ऑन राइट। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल में ईरान वुड अवॉइड टारगेटिंग देम। जिससे मैंने कहा कि पहला लिस्ट ऑफ टारगेट कुड बी प्योर अमेरिकन एंड इजरायली एसेट्स एंड मे बी यूरोपियन एसेट, बिकॉज उनको भी। दूसरा, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट होती है उसको जरूर आई थिंक डीप रीड किया करें, बिकॉज देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑपरेशनल प्लान में। तो वो 3 दिन पहले कह चुके हैं कि द पनिशमेंट विल बी पेनफुल और रिस्पॉन्स आएगा। अब रजीम चेंज पे आई वुड से इनकी बड़ी पुरानी डिजायर रही है, और वी हैव सीन इट व्हाट हैपेंड इन इराक, व्हाट हैपेंड इन लिबिया। दिस इज अ नॉनसेंसिकल प्रो ज़ायनिस्ट आइडिया कि आप सबको पुश करके, आई वुड से कि रजीम चेंज की जरूरत इजराइल को है, और अगर ज्यादा डेंट होता तो मे बी नेतन्याहू इज ओवरथ्रोन बिकॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम साइप्रस, पार्ट टाइम वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, पार्ट टाइम तल अवीव से। और आई थिंक ईरानी पीपल आर यूनाइटेड, ऑल्दो बीच में आई वुड से क्योंकि गद्दार भी हैं ट्रेटर ने जिन्होंने बीच में मोसाद और इवन एट टाइम सर्च एंड सिविंग के एजेंट्स बने जो भी पकड़े जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से डेंजरस सिचुएशन, और मेरे ख्याल में अभी अगले 48 आवर्स में एग्जैक्टली पता चलेगा कि रीजन किस तरफ जाता है। आई सी इट गोइंग इनटू ऑलमोस्ट मिनी वर्ल्ड वॉर 3। आपको लग रहा है कि ये इतनी अब एस्केलेशन की तरफ जाएगा कि द रीजन विल गो ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड वॉर 3? ज़मीर साहब, अभी जिक्र किया ब्रिगेडियर वकार ने कि वो जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं यानी उनके अपने लोग, और इसके अलावा भी रोज़ाना के हिसाब से आप देख रहे हैं जो खबरें ईरान से आ रही हैं कि फ़ॉरेन नेशनल जिसमें अफ़गान भी शामिल हैं और वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे एज एजेंट्स। अब हमारे साइड पर एक ईरान जिसमें ऑलरेडी एक जंग छिड़ी हुई है, एक साइड पर अफ़गानिस्तान है जिसके साथ हमारे रिलेशंस आपके सामने हैं, और एक साइड पर इंडिया है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं दोनों ममालिक, अफ़गानिस्तान भी और भारत भी? मेरा नहीं ख्याल है कि अफ़गानिस्तान से कोई हमें ऐसा इमीडिएट कोई ख़तरा है। छोटी मोटी जो मसले होते हैं बॉर्डर के ऊपर वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गलत या जारहाना कोई इक़दाम लेंगे हमारे ख़िलाफ़। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान और इज़राइल मिल के हमारे ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, इस पर हमें बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी। हमें अपना गार्ड जो है उसको अप करके रखना होगा, देखना होगा कि ये जो जंग इज़राइल जो ईरान में हो रही है
उसके क्या असरात हमारी तरफ हो रहे हैं, हमारी बॉर्डर रीजन में क्या हो रहे हैं। आपने फरमाया ये सबवर्सिव एंड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको अनलीश किया गया है, इन्हें हम इसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से काफ़ी अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ गई है। तो हमें तो पहले से पता था कि इसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं। ये कुलभूषण यादव साहब जो थे वो तो वहाँ चाबहार के एरिया से ऑपरेट कर रहे थे। सो इस किस्म की इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और हमें इस चीज़ को, अपनी बॉर्डर को और अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखना होगा फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, सबवर्शन एंड टेररिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिगेड साहब, आप इस पे अगर कमेंट करना चाहें, क्योंकि भारत में तो हमने देखा है कि जब से इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला हुआ, जाहिर है कि वो इजराइल के साथ हैं, और आज भी उनके जो पूरा सोशल मीडिया था वो अमरीकी अटैक के बाद से बस बार बार पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कह रहा था, और वो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान मजम्मत करता है कि नहीं, ईरान के साथ खड़ा होता है कि नहीं, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। भारत से कितना चौकन्ना रहना है और ईरान का किस हद तक पाकिस्तान साथ दे सकता है, इन दोनों बातों पर कमेंट कीजिएगा। आई थिंक जो इनका हनूद जहूद का गट जिसको लोग रिटोरिक्स, इट हैपेंड बेसिकली जो इंडो पाकिस्तान आई वुड से वॉर हुई है 4 दिन की, उसमें इजरायली क्या ड्रोन यूज नहीं हो रहे थे, weren't there 150 ऑपरेटर्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अभी तो उनकी आई थिंक एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने शायद थ्रेटन भी किया है कि वी सॉर्ट आउट पाकिस्तान, और नेतन्याहू का पुराना स्टेटमेंट चल रहा है कि बेसिकली सेड कि नेक्स्ट इज पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं हो। देखिए, अगर आप सीक्वेंसिंग करें जो डोमिनोज इफेक्ट है, राइट फ्रॉम मीना रीजन, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जो आई है लड़ाई इराक के बाद, तो आप उसको सीक्वेंस करने की चीज़ है। अभी टर्की में वी आर हियर, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि खुदा ना खास्ता रिजीम चेंज, ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट आती है तो को तो लेके वहाँ पे वेलिंग वॉल पे कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसका मतलब है कि देन देयर आर 2 एक्सेस जो डेवलप होंगी। वन विल बी ईरान पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है सब नेशनलिज्म की दोनों तरफ, एंड देन देयर इज आल्सो फॉल्ट लाइन जो टर्किश कुर्द की है जो ईरानी बॉर्डर के साथ, तो ग्रेटर कुर्दिस्तान दोबारा खड़ा किया जा सकता है। टर्की रियली वरिड। कल जो आई थिंक चीफ मार्शल आसिम मुनीर गए हैं, ही वाज विद द फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, तो दिस वाज आई थिंक सिंबॉलिक। दूसरा जो है टर्की में ये भी फीलिंग है अनफॉर्चुनेटली कि जी बिकॉज ऑफ दिस हेजेमनी वी हैव टू नॉट डेवलप मिसाइल पावर एंड वी विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। इसका मतलब है कि देयर इज गोइंग टू बी अ डोमिनो इफेक्ट। इजिप्ट भी शायद करे और सऊदी अरेबिया, तो क्या अमेरिका ने इस पूरे खत्ते को बेसिकली आई वुड से कि एक न्यूक्लियर आई वुड से कैटास्ट्रॉफ की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज सेल्फ सर्वाइवल के लिए आई थिंक लोग कुछ भी करेंगे। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ग्रेजुअली वेस्ट एशिया में एक फीलिंग है, ईरान रियलाइज इट वेरी लेट एंड वी आर हैप्पी कि उनकी पार्लियामेंट ने भी शुक्रिया अदा किया। बाकी वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये देखें एक सीक्वेंस लड़ाई है। अगर टर्की ये फील कर रहा है कि टर्की इवन सेज कि हमारा बॉर्डर इज पाकिस्तान, इंडिया बॉर्डर इज आवर बॉर्डर, कि वहां से हमारा डिफेंस शुरू होता है, सो दिस इज द फीलिंग नाउ इन वेस्ट एशिया। So hopefully I think OIC should also realize that they can't be silence of the lambs कि कसाई ज़बह करता रहे and then everybody is slaughtered, so we have to put our act together। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार साहब आपका, ज़मीर अकरम साहब आपका, फॉर बीइंग विद अस ऑन द वक्त हुआ है एक ब्रेक का।